सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से की तरफ से वर्कशीट नंबर 30 और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 25/1/2021 और दिन हमारा सोमवार का है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम। तो इसी को हम कंटिन्यू पिछली वर्कशीट में भी करते आ रहे हैं, तो उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, तो इसी के अंतराल इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हमें मैच करना है, उनको हमें मिलान करना है। ठीक है, ये पिक्चर दी हुए हैं तो इनसे हमें इनको आंसर को मिलान करना है कि कौन सा चित्र किससे शब्द से मीनिंग से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो सभी बच्चे एक एक वर्ड को याद करें। एक एक वर्ड की मीनिंग आपकी इंग्लिश तभी अच्छी होगी जब आपको एक एक मीनिंग का अर्थ है आपको आएगा, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग आपको आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपको दोनों ही तरीके से समझाया जाता है। ओके, तो शुरू करें। तो यहाँ पे देखो, पैसेज को हम पढ़ते हैं। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। तो बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया। यहाँ पे कह रहा है कि बूढ़े आदमी ने क्या कर दिया, पेड़ को काट दिया था और ट्रंक जो कि तना होता है कि बीच से निकाल दिया, मतलब जो लगभग उसको कितने फीट छोड़ा उसने, उन्होंने उसे 2 फीट की ऊंचाई से उसे काट दिया था। लगभग 2 फीट लंबा खंड से उसे काट दिया था। ठीक है, हाँ, विद ग्रेट लेबर, कि बड़े परिश्रम से, विद ग्रेट लेबर मतलब बहुत बड़े परिश्रम से, कि पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल। तो यहाँ पे आंशिक रूप से आग से और आंशिक रूप से उसे छेनी। यहाँ पे चीजल बेटा वो छेनी होती है जो कि हमें पेड़ों को काटने के काम में आती है। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो पैलेस ए बिग एज स्मॉल ब्लो, कि यहाँ पे वह छोटे से कटोरे के रूप में एक खोखले स्थान को बाहर निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। तो यहाँ पे फिर उसने फिर एक लंबी चौकी बनाई, लकड़ी को हथौड़ा, मतलब यहाँ पे लॉप हैंडल हैमर, हैमर मतलब यहाँ पे बेटा हथौड़ा जो लकड़ी का है, जो कि लकड़ी से बना हुआ था। सच एज ए यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, कि जैसे चावल को पकाने के लिए उसे इस्तेमाल वो कर रहा था। भाई लकड़ी का जो उन्होंने हथौड़ा बनाया था उसे किसके काम ले रहा है, चावल को पकाने के लिए उसे काम में लिया गया। वैन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, कि जब नए साल का समय आया ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री वैन द राइस वाज द ऑल बॉइल्ड, कि उसके बाद क्या उसके मन में क्या है, जब नए साल का समय आया तो वह कुछ चावल पेस्ट्री बनाने की कामना मतलब अपने मन में करता है, जब चावल सभी उबले हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ऑल बॉइल्ड। आगे हमारा बेटा ग्रेनी पुट इनटू द मोर्टर। तो यहाँ पे क्या किया कि नानी ने इसे कहाँ डाल दिया, मोर्टार में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर ऑफ टू पाउंड द मैश इनटू द डफ। तो यहाँ पे क्या किया उसने, पुराने आदमी ने द्रव्यमान को आटा में पाउंड करके अपना हथौड़ा उठाया, मतलब उसे देखा भाई ये चावल पके या नहीं पके, तो उसको चलाने के लिए जो चावल को पकाने का तैयार किया गया वो लकड़ी का हथौड़ा, तो उसी से उन्होंने उसे देखा। एंड द बॉयल फेल हैवी फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर वॉकिंग। और यहाँ पे देखा उसने धमाके भारी तेज हो गए, जब उसकी पेस्ट्री बेकिंग के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे क्या हुआ, थोड़ा सा उसे गुस्सा और वो आ गया था। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हैप ऑफ गोल्ड कॉइन, अचानक से पूरा द्रव्यमान सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। उसने क्या किया कि वो जो सारा जो द्रव्यमान था तो उसके क्या बदल गया, तो सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया था। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट व्हेन बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड इन लाइक रेन। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जब बुढ़िया ने उसे लिया तो हाथ से क्या किया उसने, हैंड मिल मतलब हाथ की चक्की, एंड फिलिंग द बीन्स बेगन टू ग्रिंड, उसने फलियों से भरना
और क्या किया, तो गोल्ड ड्रॉप लाइक देन, उसने पीसना शुरू कर दिया, सोना बारिश की तरह गिरा। कि यहाँ पे वो अनुमान लगा रहे हैं कि जो उनके भाई चावल वगैरह पका रहे हैं वो लकड़ी का हथौड़ा है, किस तरह उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पे एक धमाका सा वो करते हैं। और भाई पेस्ट्री बेकिंग के लिए तैयार नहीं हुई, तो उसने मन ही मन में सोच रहे भाई नए साल का समय आ गया है, तो कैसे कैसे वो करेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। वो बुड्ढा बुड्ढी थोड़े चिंतित हो रहे थे भाई क्या किया जाए आगे। कि यहाँ पे बेटा कुछ ये सेंटेंस दिए हुए और कुछ ये हमारी पिक्चर दी हुई है, तो उनको हमें मिलान करना है। कि यहाँ पे मिलान ये करना है कि एक पेड़ ट्रंक वुड स्टेम। एक सेकंड, हम वर्कशीट में चलते हैं। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं तो इनका हमें मिलान करना है कि भाई किससे क्या सा चीज़ ये यहाँ पे मिलान करनी है। कि ट्रंक, ट्रंक का मतलब बता तना होता है, क्या होता है, तना होता है। तो यहाँ पे हम इसका मिलान करेंगे। तो बेटा ट्रंक का तना का हमारा इस्तेमाल इससे होगा। ये हमारा इसका क्या है बेटा, ये एक तना का भाग है। चीजल, तो बेटा चीजल एक होती है कि भाई स्टेम जो पेड़ को काटने के काम आती है। ठीक है बेटा, ये हमारा इसका पिक्चर इससे मैच करेगा। और पाउंडिंग, तो यहाँ पे पाउंडिंग है रिपीट एंड हैवी हिटिंग स्ट्राइकिंग सेव्ड कटिंग। तो ये हमारा यहाँ पे ये रहा, इसका मिलान हमारा इस पिक्चर से होगा। डफ, तो देखो यहाँ पे जो ट्रंक है ये तो बेटा हमारा तना हो गया, वुड स्टेप ऑफ ए ट्री। तो ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारे ये तना का पिक्चर यहाँ पे ये दी हुई हैं। तो पहले यूँ मिला के और ये हमारे तीनों सेंटेंस एक हो जाएंगे। फिर मैं इसे अलग कर चेंज कलर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पर चीजल, कि यहाँ पे बेटा एक कटिंग है जो हैवी स्ट्रिंग यहाँ पे कटिंग एडेज है जो इसे इस पे हमें काट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से ये मिलान हो जाएगा तो इसका, ठीक है। ये हमारे फिर हमारा तीसरा है ये, यहाँ पे पाउंडिंग है। तो बेटा ये बार बार हैवी हिटिंग रिपीटेड, तो ये हमारा ये, तो इसका मिलान हमारा इस चित्र से हो जाएगा। तो आपको ये चित्र मिलान करना है और इसके साथ ये सेंटेंस में। फिर हमारा ये डप है, तो ये हमारा इससे यूँ मिलान हो, सॉरी इसका कलर चेंज करके ये हमारा ये और ये हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। कि बार बार एक खाने के लिए तैयार की गई वस्तु। ओके, अब हमारा सेकंड है लेट द पिक्चर दिस रीड द गिवन लाइंस मैच देम विद करेक्ट इमेज। कि यहाँ पे कह रहा है कि ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड सच ए यूज फॉर राइस पाउंडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस चित्र का ये रहा। तो यहाँ पे बेटा ये जो हैमर है जो यहाँ पे ये इस्तेमाल इसका चावलों को पकाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा है व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मील एंड फिलिंग विद द बीन्स बिगेन टू ग्रिंड गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। कि जब उस बूढ़ी माँ ने उसे पीसना हाथ की चक्की से पीसना शुरू किया तो क्या निकलने लगे, उससे गोल्ड राइस निकलने लगे, भाई गोल्ड निकलने लगा। तो इस पिक्चर का मिलान हमारा इससे हो जाएगा। अब हमारा था व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड गैनी पुट इनटू द मोर्टार द ओल्ड मैन लिफ्टेड अ हैमर ऑफ पाउंड मैश इनटू द डफ एंड ब्लो फेल हैवी। तो इस पिक्चर का मिलान हमारा ये रहा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहले का तो ये हमारा ये हो जाएगा और सेकंड का हमारा ये हो जाएगा और थर्ड का हमारा बेटा ये हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो इस चित्र का मिलान, इस सेंटेंस का मिलान हमें इससे करना है। अब देखते हैं हम तीसरा कि रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कि व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंडमिल विद बीन्स, भाई व्हेन द ओल्ड मैन फिल्ड इन द, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस में दिया है तो उसे हमें पैसेज में चलेंगे इसके आंसर के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा, किधर ये रहा, when the old man, ये यहाँ पे ये रहा। When the old man took the handmill and filling beans began to grate the gold drop like then। तो इससे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से पढ़ते हुए और इन चित्रों को साथ मिलान करते हुए इनके आंसर को कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और सबसे बढ़िया बात बेटा, जो भी वर्कशीट आपकी इंग्लिश की आती है
तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं मानता हूँ। तो आपको एक एक जो वर्ड दिए गए इनके मीनिंग आपको अगर आ गए तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो सभी बच्चे जो भी वर्कशीट में आपको कठिन शब्द हैं तो उनकी मीनिंगों को एक कॉपी में लिखें, नोट करें, उनको याद करते रहें। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड करना ना भूलें। थैंक यू।